वहाँ पर जहाँ पर CNRC का प्रोटेस्ट था, वहाँ पर क्यों वहाँ पर आपने बुलडोजर खड़ा करके इतना बड़ा तमाशा बनवाया? ये बताइए। वहाँ पे विरोध हो रहा था, विरोध क्यों हो रहा था, किस बात का विरोध हो रहा था? कार्यवाही में बाधा डालने के लिए विरोध नहीं हो रहा। तो शाहीन बाग में तो जो लोग रहते हैं, जो रेजिडेंट्स रहते हैं, वो तो अतिक्रमण हटाना चाहते हैं। ये थोड़ी चाहते हैं कि आप उनके घरों को बुलडोज कर दें। जांच होनी जरूरी है कि ये बुलडोज लाया कहाँ से गया है, ये बुलडोजर आया तो किस लिए आया था, क्योंकि कुछ बुलडोज तो करके गया नहीं। अगर किसी गरीब की ठेली है, किसी का रोजगार है, जो सड़क पे 4 चीजें लेकर बैठा है बेचने के लिए, अगर वो है भी तो उसको वक्त देंगे कि देखिए 15 सालों तक हमने आपसे उगाई करी है, आपसे पैसा कमाया है, हमने आलीशान बंगले और गाड़ियां और अपने बच्चों को विदेश भेजा है, तो हमने आपसे खूब हमारा घर फल फूल गया है, तो अब हम आपको हटाना चाहते हैं। तो कम से कम आप उसको ये तो बताएंगे कि आप उसको रौंद डालेंगे जैसा जहांगीरपुरी में कर देश संविधान से चलेगा या इन बीजेपी के आदेश, गुप्ता के आदेश से चलेगा? ये बताइए। पत्रकारिता का स्तर जो है इतना गिर गया कि आप खुश हो रहे हैं इस बात से कि लोगों को कि घरों को बुलडोज किया जा रहा है। आप तालियां बजा रहे थे, वहाँ पे हाय हुल्ला कर रहे थे, शोर मचा रहे थे कि वाह क्या बात है, शाहीन बाग को बुलडोज किया जा रहा है। हर जगह हम जहाँ पर भी असंवैधानिक चलेगा विरोध करते हैं। करा है हमने विरोध, जहांगीरपुरी में करा है। आप एक काम कीजिए, आप इस्तीफा दे दीजिए, क्योंकि आपसे देश नहीं संभल रहा है। घुसपैठी घुस रहे हैं और आप उसको पकड़ नहीं पा रहे, असफल हैं। TV 14 भारत में आपका स्वागत है। मैं असरार अहमद। एक बार फिर से शाहीन बाग सुर्खियों में है, क्योंकि लगातार कई दिनों से ये खबरें आ रही थी कि शाहीन बाग में आज बुलडोज़र चलेगा। 5 तारीख को खबर आई, लेकिन उसके बावजूद शाहीन बाग में बुलडोज़र नहीं चला। आखिरकार 9 तारीख को शाहीन बाग बुलडोज़र पहुंच गया। उसके बाद एक तस्वीर जो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही है एडवोकेट आरफा खानम की, जिसको सारे देश के लोग सराह रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट आरफा खानम। हम इनसे बातचीत करेंगे, जो सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट हैं और इनको एक बार फिर से शाहीन बाग की शेरनी का लक़ब दिया गया है। आरफा खानम, सबसे पहला रिएक्शन आपका कि आपकी वो जो फ़ोटो वायरल हुई, देश के लोग आपको सराह रहे हैं, तो फर्स्ट रिएक्शन आपका क्या है? देखिए, मेरा पहला रिएक्शन तो बस यही है कि बहुत प्यार दिया है और जितनी आपने मुझे ताकत दी है, उसका आपका प्यार, आपकी मोहब्बत, आपकी ताकत मेरे सर माथे पर है और इसको मैं हमेशा कायम रखूँगी। आप जिस तरीके से शेरनी का लक़ब दिया है, मुझे नहीं मालूम कि मैं इस लायक हूँ या नहीं हूँ, लेकिन जितना हौसला, जितनी हिम्मत थी, सांप्रदायिक ताकतों से लड़ी हूँ। जिस तरीके से कल शाहीन बाग में बुलडोज़र लाया गया, नफ़रती बुलडोज़र यहाँ पर आया था और घरों को और रोज़गारों को, गरीबों के रौंदने आया था। अपनी पूरी ताकत दिखाते हुए, मैंने हिम्मत करते हुए, ज़ख्मी होते हुए भी लड़ाई लड़ी है और आगे भी आपकी मोहब्बत और आपकी ताकत और आपकी हौसला अफजाई ने मुझे एक अलग सी ताकत दी है। तो मैं आगे इनके ख़िलाफ़ जो नफ़रत परोसने का काम कर रहे हैं, देश को बांटने का काम कर रहे हैं, मैं लड़ूंगी। लेकिन सवाल फिर वही हुआ कि शाहीन बाग में अतिक्रमण था, अवैध कब्जे थे, तो लोग जब बुलडोज़र आया तो उसके ख़िलाफ़ लोग सड़कों पर आ गए। देखिए, समझना ज़रूरी है कि वो अवैध कब्ज़े, वो अवैध अतिक्रमण जिसकी बात हो रही है, वो कहाँ है? अगर आया था, मैं पूछती हूँ, वो आया था तो अतिक्रमण करके क्यों नहीं गया? हम लोग विरोध कर रहे थे, हम लोगों को तो डिटेन कर लिया था। तो डिटेन करने के बाद जो लोग विरोध कर रहे थे, तो उनको डिटेन करके अपनी कार्यवाही करके पूरी जाते। तो जो अगर अतिक्रमण था, अतिक्रमण है ना, आप मुझसे पूछ लीजिए, अतिक्रमण है, टूटना चाहिए, क्या टूटना चाहिए? इलाके के अंदर अवैध पार्किंग है, वो हटनी चाहिए, लेकिन वो उसके लिए किसी बुलडोज़र की ज़रूरत नहीं। लेकिन जब आया तो आप लोग विरोध करने लगे, कहाँ से टूटेगा फिर? देखिए, ये समझिएगा और सुनिएगा। जब ये बुलडोज़र आया, सबसे पहला तो यही था कि सुबह से जिस तरीके से लगातार मेन स्ट्रीम मीडिया ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि MCD को फोर्स ना मिलने की वजह से जो कार्यवाही थी शाहीन बाग के ऊपर, वो स्थगित कर दी गई है। इससे पहले भी 5 तारीख को जो कार्यवाही होनी थी वो स्थगित कर दी गई, उस दिन बुलडोज़र नहीं लाया गया था। लेकिन कल जब ये सुबह से ही ये न्यूज़ चल रही थी, 9:30 बजे तक हम लोग सभी लोग अपने घरों में, तो तमाम लोग अपने घरों के अंदर थे, दुकानें नहीं खुली, दुकानें भी बंद थी, सिर्फ इस वजह से कि पता नहीं क्या कार्रवाई होने जा रही है। लेकिन जब खबर ये थी कि किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो लोग अपने अपने घरों में आराम से बैठे थे। लेकिन फिर अचानक
10:30 बजे के आसपास भगदड़ होने लगी और ये शोर होने लगा कि देखिए बुलडोज़र आ रहा है। तो जब सामने से हम लोग भी पहुँचे वहाँ पर स्पॉट पे और देखा कि सामने से बुलडोज़र आ रहा है और सारा वहाँ पे मेन स्ट्रीम मीडिया नंगा नाच दिखा रहा था और लगातार सारे चैनल यही दिखा रहे थे कि देखिए अब शाहीन बाग के ऊपर बुलडोज़र चलने जा रहा है, रौंद देगा बुलडोज़र, आगे बढ़ रहा है। सभी लोग अपने घरों से बाहर निकले ये देखने के लिए कि आखिर अभी तो अब यही बताया जा रहा था कि किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं होगी और फिर अचानक इस तरीके से ये धोखे से ये बुलडोज़र लाया गया और फिर आप तोड़ने क्या आए हैं ये भी अब साफ नहीं है। किसी तरीके का कोई नोटिस, किसी तरीके का कोई इंटीमेशन या किसी भी तरीके का, सिर्फ ये कोई मीडिया यहाँ पर आकर के ये डर खौफ का माहौल 2-3 हफ्तों से बिठाने की कोशिश कर रहा था कि देखिए यहाँ पर जो अतिक्रमण है वो हटाया जाएगा। लेकिन कम से कम क्या अतिक्रमण है, क्या आपने रोड मैप बनाया है, क्या आप हटाना चाहते हैं, कम से कम उसको चिन्हित तो करेंगे, वक्त तो देंगे। अगर आप मान लीजिए कि कोई अतिक्रमण है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि है ही नहीं है, अगर आप हटाना चाहते हैं तो आप कम से कम उसको वक्त देंगे। अगर किसी गरीब की ठेली है, किसी का रोज़गार है जो सड़क पे 4 चीज़ें लेकर बैठा है बेचने के लिए, अगर वो है भी तो उसको वक्त देंगे कि देखिए 15 सालों तक हमने आपसे उगाई करी है, आपसे पैसा कमाया है, हमने आलीशान बंगले और गाड़ियाँ और अपने बच्चों को विदेश भेजा है, तो हमने आपसे खूब, हमारा घर फल फूल गया है, तो अब हम आपको हटाना चाहते हैं। तो कम से कम आप उसको ये तो बताएंगे कि आप उसको रौंद डालेंगे जैसा जहांगीरपुरी में कर दिया आपने। लेकिन एमसीडी कह रही है कि जब इलीगल है तो नोटिस किस बात की? एमसीडी थी कहाँ वहाँ पर? जब कल वहाँ पर बुलडोज़र आया तो वहाँ पर कोई पीडब्ल्यूडी का अधिकारी मौजूद नहीं था, वहाँ पे किसी भी तरीके से कोई एमसीडी अधिकारी मौजूद नहीं था। जब हम वहाँ लोग पहुँचे तो सबसे पहले हम लोगों ने वहाँ पे एमसीडी अधिकारी और वहाँ पे पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को ढूंढा कि वो कहाँ हैं, क्या तोड़ना चाहते हैं। देखिए अगर यहाँ पर हम लोग हैं और यहाँ पर पढ़े लिखे लोग हैं, यहाँ लोग घर से बाहर निकले तो लोग ये जानना चाहते थे कि आप क्या तोड़ने आए हैं। अगर हमारे घरों को बुलडोज़ करने आए हैं तो आप हमें इतना वक्त तो देंगे। हमारे घरों में बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बड़े छोटे बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे घर में सामान है। अगर आप इसे तोड़ना चाहते हैं तो उसकी प्रक्रिया को फॉलो करेंगे कि नहीं करेंगे? क्या तोड़ देंगे, रौंद देंगे? यही है क्या देश के अंदर? यही इसी देश संविधान से चलेगा या इन बीजेपी के आदेश, गुप्ता के आदेश से चलेगा? जब ये सुबह से ये बात चल रही थी कि किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई, हम लोग इसको रोकने नहीं गए थे कि आप अतिक्रमण मत हटाइए। हम इसके खिलाफ नहीं थे। इलाके के लोग चाहते हैं कि अतिक्रमण हटे, लेकिन कौन सा अतिक्रमण हटे ये अभी तक इन्होंने ये क्लियर किया कि ये क्या अतिक्रमण हटाने आए हैं। लेकिन क्या हज़ारों लोग आ जाएंगे, बुलडोजर के सामने खड़े हो जाएंगे, हज़ारों लोग इसलिए आए थे कि आप क्या, जब मीडिया ये दिखा रहा था कि देखिए शाहीन बाग पे को बुलडोज करने आए हैं, तो शाहीन बाग में तो जो लोग रहते हैं, जो रेजिडेंट्स रहते हैं, वो तो अतिक्रमण हटाना चाहते हैं। ये थोड़ी चाहते हैं कि आप उनके घरों को बुलडोज कर दें। ये तो अतिक्रमण हटाने की बात है ना, घरों को बुलडोज करने की बात थोड़ी थी। तो यहाँ पर लोग वहाँ पर पहुँचे, हम लोग भी वहाँ पर पहुँचे, ये उनसे हमने बात की। जब कोई अधिकारी हमें वहाँ पर नहीं मिला, हम लोगों ने ये फिर पूछना शुरू किया और ये विरोध करना शुरू किया कि ये बुलडोज़र कौन लेकर आया है, किसने भेजा है? क्या ये मीडिया लेकर आई है? जो नफरती, जो जिहादी मीडिया है, जो जिस तरीके से सुबह से शाम तक नफरत परोस रही है, क्या वो मसाला लेने के लिए ये बुलडोज़र लेकर आई है? या आदेश गुप्ता ने भिजवाया है? या मुकेश जो सूर्यान जो मेयर है तो उसने भिजवाया है यहाँ पे बुलडोज करने के लिए? तो देखिए ये समझना ज़रूरी है और जांच होनी ज़रूरी है कि ये बुलडोज लाया कहाँ से गया है। ये बुलडोज़र आया तो किस लिए आया था? क्योंकि कुछ बुलडोज तो करके गया नहीं यहाँ से। अगर बुलडोज, बल्कि एक जो डिवाइडर था, डिवाइडर को तोड़कर और चला गया। 4 बल्लियाँ मेंटेनेंस के लिए लगाई गई थी, उसको और तोड़ करके चला गया। तो ये समझना ज़रूरी है, क्या उस 4 बल्लियों को तोड़ने आया था क्या इतना बड़ा बुलडोज़र? अगर ये समझना ज़रूरी है कि जो वहाँ पर जिस तरीके से पीडब्ल्यूडी के अधिकारी और वहाँ पे पुलिस बल भी मौजूद नहीं था सुबह के टाइम। तो जब ये बुलडोज़र आया तो कोई किसी तरीके की पुलिस बल की मौजूदगी नहीं थी वहाँ पे, ना महिला पुलिसकर्मी थी, ना किसी तरीके की कोई फोर्स थी। वहाँ पर बुलडोज़र आया, मीडिया थी, फोर्स था कि जी मसाला बटोरिए, और वहाँ पर जिस तरीके से जब वो बुलडोज़र आगे बढ़ने लगा तो सारी मीडिया कर्मी, क्या मीडिया का आज ये बताइए, पत्रकारिता का स्तर जो है इतना गिर गया कि आप खुश हो रहे हैं इस बात से कि लोगों को, कि घरों को बुलडोज किया जा रहा है? आप तालियां बजा रहे थे वहाँ पे, हाय हुल्ला कर रहे थे, शोर मचा रहे थे कि वाह क्या बात है, शाहीन बाग को बुलडोज किया जा रहा है। तो देखिए इस तरीके से जब हम लोग वहाँ पर बुलडोज़र के सामने आए तो यही पूछते हुए आए कि बताइए ये जो बुलडोज़र आप लेकर आए हैं ये किसको बुलडोज करने आए हैं?
कम से कम आप हमें ये तो बताएंगे कि आप क्या बुलडोज करने आए। जिस तरीके से जहांगीरपुरी में आपने गुप्ता जी, झा जी के घरों को, उनके जूस कॉर्नर को, रेडी पटरियों को रौंद डाला, कि आप वही काम यहाँ पर करने आए हैं? अगर करने आए हैं तो आप प्रक्रिया फॉलो करेंगे, असंवैधानिक बुलडोजर चलाएंगे, ये नहीं चलने देंगे। लेकिन सवाल ये भी हुआ कि जहाँ से CA/NRC का प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था, जहाँ मंच बना था, बुलडोजर लाकर वहीं पर खड़ा किया गया, तो इससे क्या मैसेज देने की कोशिश की गई? देखिए, ये इससे यही मैसेज देने की कोशिश की गई, और मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से ये बात कहूँगी कि देखिए, बुलडोज़र कहीं पे भी कोई भी बुलडोज़र लाने का कोई प्लान नहीं था। लेकिन जाहिर सी बात है, बार बार जिस तरीके से CA/NRC के वक्त से ये शाहीन बाग उन लोगों की नज़रों में खटक रहा था, जो कम्युनल, जो बीजेपी का पक्का कोर कम्युनल वोटर है, उसे खुशी मिलती है जब भी शाहीन बाग का नाम आता है। शाहीन बाग की छवि जिस तरीके से वर्ल्ड लेवल पर, जिस तरीके से शाहीन बाग आंदोलन के नाम से जाना जाता है, तो अब जाहिर सी बात है कि जब शाहीन बाग का नाम आए और जो बीजेपी का कम्युनल वोटर खुश ना हो कि ये पता चले कि शाहीन बाग को बुलडोज किया जा रहा है, तो अब कार्यवाही नहीं होगी, अतिक्रमण नहीं है, कार्यवाही नहीं होगी तो निराशा होगी। अब ये मसाला कैसे मिलेगा मीडिया को? तो वो बुलडोजर की जांच होनी जरूरी है कि वो बुलडोजर कहाँ से आया, कैसे आया। तो क्या शाहीन बाग के लोग डर गए बुलडोजर के आने से? शाहीन बाग के लोग क्यों डरेंगे? शाहीन बाग के तो लोग विरोध करने आए थे। शाहीन बाग के लोग इसलिए थोड़ी वहां पर आए थे, इस बात का विरोध करने आए थे कि आप क्या अतिक्रमण, ये जो नफरती बुलडोजर लेकर आए हैं, आप क्या गिराने? यहाँ तो अतिक्रमण ही नहीं है। अतिक्रमण था, आप पूछते, आपको अगर अतिक्रमण करना था, बीजेपी का यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी का विधायक है, आम आदमी पार्टी का पार्षद है, यहाँ पर है, उसने अतिक्रमण किया हुआ है, उसने अपना आलीशान ऑफिस बनाया हुआ है, या जिसकी भी लग्जरी है, जिसकी भी ठाट बाट के लिए उसने इंक्रोचमेंट किया हुआ है, टूटना चाहिए। समर्थन करेंगे खड़े होकर के। जब आप लोग विरोध करेंगे तो कहाँ से टूटेगा? तो विरोध करेंगे तो वहां पे चलाते ना। आप ये बताइए, कोई रोड मैप था क्या इनका? क्या इन्होंने कहीं कुछ चिन्हित किया था, या ये कोई प्लान लेकर आए थे कि हम इसको बुलडोज करेंगे? या आप वहाँ पे गए, आपको अगर वो बुलडोज करना था तो आप वहाँ पर जहाँ पर CA/NRC का प्रोटेस्ट था, वहाँ पर आपने बुलडोजर खड़ा करके इतना बड़ा तमाशा बनवाया? ये बताइए, वहाँ पे विरोध हो रहा था। विरोध क्यों हो रहा था? किस बात का विरोध हो रहा था? कार्यवाही में बाधा डालने के लिए विरोध नहीं हो रहा था। विरोध हो रहा था कि जो आप ये नफरती बुलडोजर, कहाँ? क्योंकि कोई अतिक्रमण नहीं है। अतिक्रमण है तो वहाँ पे बुलडोजर क्यों नहीं चला रहे हैं? वहाँ पर चलाइए ना। वहाँ पर आपने जितने भी वहाँ पे लोग विरोध कर रहे थे, उनको आपने डिटेन कर लिया, आपने हिरासत में ले लिया था, तो आप चला देते ना उनके ऊपर, तो लोगों में अच्छा मैसेज जाता। लोगों में जाता कि देखिए, गरीबों पर जो ये सरकार है, जो MCD है, वो गरीबों पे इसने अत्याचार नहीं किया, अन्याय नहीं किया। किसको तोड़ा? जिस अमीर की लग्जरी थी, जिस अमीर ने अपने ठाट बाट के लिए आलीशान ऑफिस बनाए, आलीशान घर बनाए हैं, उसको तोड़ा। अच्छा मैसेज जाता पब्लिक के अंदर। और ये जो डर है, जो आप जिस तरीके का डर बिठाने के लोगों के दिलो दिमाग में जो बुलडोजर का डर बिठाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये इस चीज़ का विरोध था, और यही हमारा विरोध था। इसी विरोध के तहत वहाँ पर पैर जख्मी था, इसी विरोध के तहत, क्योंकि जब वहाँ पर कोई भी अधिकारी नहीं मिला तो ये बात साफ थी कि ये बुलडोजर नफरती बुलडोजर है, और यहाँ पर किसी के भी घर पर चलाकर, किसी के भी बाद में खटखटाते रहो ना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा, फिर इंसाफ मांगते रहो कि देखिए गलत हमारे घरों पर चला दिया गया ये। जैसे गुप्ता जी अभी कॉम्पनसेशन मांग रहे हैं, तो इस तरीके से हम लोगों को भी यही करना पड़ता। तो क्यों ना विरोध करते, क्यों ना बुलडोजर के सामने लेटते? जब आप अपने जो कम्युनल वोटर को खुश करना चाहते हैं, जो खुश होता है शाहीन बाग के नाम से कि शाहीन बाग और शाहीन बाग के लोगों पर जुल्म हो रहा है, वो खुश होता है, उसको खुश करने के लिए तो हमने कहा ना कि चलाइए ना। मारना चाहते हैं, आर्थिक सामाजिक मार देना चाहते हैं, तो मौत तो आनी है एक दिन, तो कल आएगी, आज मार दीजिए, चला दीजिए। और मैं तो शुरू दिन से कह रही हूँ कि भाई, बुलडोजर अगर चलाना है तो जिसकी लग्जरी है उसके ऊपर चलाइए ना। गरीब के ऊपर आप गरीब को क्या मार दे रहे हैं? तो MCD तो कह रही थी हम कानून के मुताबिक काम करें, लेकिन वहाँ पर कुछ नेता लोग थे हुआ कि राजनीति करने लगे, बुलडोजर के सामने लेट गए, करने नहीं दी कार्रवाई। देखिए, अगर हम लोग नहीं रोकते, जो बाकियों का मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर हम लोग वहाँ पर नहीं रोकते इस बुलडोजर को, तो आप सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि वो बुलडोजर कहीं पे भी चल सकता था, किसी भी दुकान, किसी भी मकान पर चल सकता था। क्योंकि जब आप खुद कंफ्यूज थे, जब आपको ये नहीं पता था कि ये बुलडोजर हम चलाने कहाँ आए, ये बताइए कि हम लोग वहाँ पे विरोध कर रहे थे, विरोध के बावजूद आप 4 बल्लियाँ गिरा के गए कि नहीं गए? जब आप हमें डिटेन करने के बाद आप वहाँ का जो डिवाइडर, कालिंदी कुंज का डिवाइडर तोड़ के निकले कि नहीं निकले? भागे वहाँ से, बुलडोजर भागा, शाहीन बाग नहीं डरा, बुलडोजर भागा वहाँ से। फुटेज नहीं है, फुटेज दिखाती मैं आपको।
वहाँ पे जिस तरीके से वो डिवाइडर, जो जाम की वजह से वो वहाँ पे डिवाइडर लगाया गया था कालिंदी कुंज रोड पर, वो डिवाइडर तक तोड़ दिया। तो ये देखिए, ये एमसीडी की कार्यवाही जिस तरीके से हो रही है और गरीबों पर ये जो बुलडोजर चलाया जा रहा है, ये बर्दाश्त के बाहर है। जो गरीबों को आर्थिक मार दी जा रही है, ये देखिए, ये सिर्फ एक समुदाय को ही नहीं, एक समुदाय तो इनको ये टारगेट कर ही रहे हैं, उसके अलावा गरीबों को जो मार दे रहे हैं, ताकि देश के अंदर सिर्फ बुलडोजर का कहर रहे, महंगाई, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा के ऊपर बात ना हो। शाहीन बाग में बुलडोजर आता है, आप लोग उसका विरोध करते हैं, लेकिन मंगोलपुरी में चलता है उसका विरोध नहीं करती हैं। हम हर जगह जहाँ पे असंवैधानिक चलेगा उसका विरोध करते हैं। कौन कहता नहीं करते? हर जगह हम जहाँ पर भी असंवैधानिक चलेगा विरोध करते हैं। करा है हमने विरोध, जहांगीरपुरी में करा है, जहाँ जहाँ पर हम कहते हैं कि जहाँ जहाँ पर भी असंवैधानिक है, लोगों को बेदार होने की, इन सांप्रदायिक ताकतों से लड़ने की जरूरत है। अगर असंवैधानिक बुलडोजर चलाएंगे, देखिए शाहीन बाग में मैं रहती हूँ, शाहीन बाग की निवासी हूँ, तो शाहीन बाग में मैंने इसको रोका, लेकिन जहाँ जहाँ पे अवैध असंवैधानिक बुलडोजर चलाया जा रहा है, रोकने की जरूरत है। क्या एक बार फिर से शाहीन बाग ने रास्ता दिखा दिया है बुलडोजर को रोकने का? देखिए, बिल्कुल शाहीन बाग ने पूरी ताकत दिखाई है और असंवैधानिक जो बुलडोजर चलाने आए थे नाकामयाब हुए हैं, असफल हुए हैं, फिर उसके बाद बौखला गए। और बौखलाहट में देखिए, जबकि इनके खुद के कम्युनल वोटर्स ये पूछ रहे हैं कि क्या आप 4 बल्लियां गिराने गए थे, शाहीन बाग को बुलडोज कब करेंगे? इस तरीके की निराशा छाई हुई है पूरे स्टूडियो के अंदर। आप देखिए, हर चैनल निराश है कि शाहीन बाग के ऊपर बुलडोजर नहीं चला, शाहीन बाग के ऊपर बुलडोजर। अरे शाहीन बाग तो खुद इतना बेदार है, शाहीन बाग में जहाँ जहाँ पे अतिक्रमण था उन्होंने हटा लिया। और एक बात और कि एमसीडी यहाँ पर जो सिंचाई विभाग है, जो अतिक्रमण था, जो फर्नीचर मार्केट है कालिंदी कुंज रोड पर, वो एमसीडी की ज़मीन पर नहीं, बल्कि जो सिंचाई विभाग है उसकी ज़मीन का जो नाला है उसको पाट करके वहाँ पे उन्होंने अपना जो सामान रखा हुआ था वहाँ पे रखा हुआ था। तो ये बात समझने की ज़रूरत है कि वहाँ पर भी वो सामान 2 हफ्ते पहले हटा लिया गया। तो जब अतिक्रमण था ही नहीं तो अब हटाते क्या? आपने जो दिल्ली के अंदर केजरीवाल सरकार है और आपस में इनकी मिली भगत है। अगर इंक्रोचमेंट है, हम तो कहते हैं इंक्रोचमेंट है, शाहीन बाग में तोड़ दे क्यों नहीं उसको? आए ना बुलडोजर, तोड़े ना मानतुल्लाह का ऑफिस। तो बीजेपी कह तो रही है कि शाहीन बाग में रोहिंग्या वाले रहते हैं, बांग्लादेशी रहते हैं, वहाँ गए कार्रवाई करने, तो वहाँ के लोग विरोध करने लगे। हाँ, सही बात है। जहांगीरपुरी में भी तो बांग्लादेशी रहते हैं, जहाँ जहाँ मुसलमान रहते हैं वहाँ तो बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं, वो तो जहाज से आए हैं, तारों के नीचे से आए हैं। तो आप क्या भुट्टा भून रहे थे जब यहाँ पर बांग्लादेशी तारों के नीचे से आ रहा था? आपका पत्रकार ये चला के जाता है यहाँ से, शाहीन बाग से प्रोपेगेंडा चलाता है कि देखिए यहाँ पर बांग्लादेशी रहता है, जहांगीरपुरी में बांग्लादेशी रहता है। वहाँ पे जाकर के, वहाँ पे मैं मिलकर आई हूँ जहांगीरपुरी से, पूछा है, वहाँ देखा है, और वहाँ पे देख करके लोग ये कहते हैं यहाँ पे नफरत बोने की कोशिश की गई है। यहाँ पर हम लोगों ने तिरंगा यात्रा निकाली, ये संदेश दिया, ये वहाँ पे हिंदू मुसलमान सबको ही संदेश देना पड़ा कि देखिए यहाँ पर हमारे बीच में नफरत की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ आप हर जगह दिल्ली के अंदर जहाँ जहाँ पे असंवैधानिक बुलडोजर चलाएंगे और वहाँ पे आप एक बात कह देंगे, यहाँ तो बांग्लादेशी है जी, रोहिंग्या है। और अगर रोहिंग्या है तो क्या वो आप उसको घुसपैठी तक कह देते हैं इनके प्रवक्ता कि घुसपैठी है? तो घुसपैठी है तो आपकी नज़रों से बचा हुआ है क्या वो घुसपैठी? बंद करिए ना, डालिए ना जेल के अंदर। आपको ये तो पता चल जाता है कि किसके फ्रिज में कौन सा मीट रखा हुआ है, लेकिन आपको ये नहीं पता चलता कि कहाँ पे वो घुसपैठी है। पकड़िए, करिए ना जेल के अंदर। रोहिंग्या का एड्रेस मैं बता देती हूँ, जहाँ पे रोहिंग्या रहता है कर दीजिएगा जेल के अंदर। रोहिंग्या रिफ्यूजी है, यहाँ पर शरणार्थी है, शरणार्थी कार्ड बने हुए हैं, आपकी परमिशन से रह रहा है यहाँ पर। और अगर आप जिन बांग्लादेशी की बात करते हैं तो आपकी इंटेलिजेंसी, आपकी जो देश की जो सुरक्षा है, केंद्र सरकार पे सवाल बनता है, क्या इतनी कमजोर हो गई है? आप कर क्या रहे हैं? फिर इस्तीफा दीजिए ना, होम मिनिस्टर इस्तीफा देना। कि अगर यहाँ पर शाहीन बाग और दिल्ली के अलग अलग इलाकों के अंदर जहाँ जहाँ पर आपका विरोध होता है वहाँ पर बांग्लादेशी निकलता है और रोहिंग्या निकलता है, और जो पत्थरबाजी करता है ना, तो ये आप एक काम कीजिए, आप इस्तीफा दे दीजिए, क्योंकि आपसे देश नहीं संभल रहा है ना, आपसे देश नहीं संभल रहा, आप देश नहीं संभाल पा रहे, घुसपैठी घुस रहे हैं और आप उसको पकड़ नहीं पा रहे, असफल हैं। और फिर आप ये कहते हैं देखिए हमने कार्यवाही की, और कार्रवाई की गई, पकड़े गए। कार्यवाही से पहले, अतिक्रमण से पहले आपको बांग्लादेशी नजर आते हैं, वैसे आपको बांग्लादेशी नहीं नजर आएंगे, रोहिंग्या नहीं नजर आएंगे। यहाँ पर प्रोपेगेंडा चलाएंगे कि देखिए यहाँ पर बांग्लादेशी रहता है, ऐसे नहीं मिलेगा आपको बांग्लादेशी, ऐसे कभी चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन चर्चा करने के बाद आपको अपनी फोर्स को ये कहना चाहिए कि देखिए जाइए वहाँ फला जगह पे बांग्लादेशी इतनी बड़ी तादाद में रहता है, उसको पकड़ के लाइए।
उसको डालिए जेलों के अंदर, मैं खुद कहती हूँ डालिए। अच्छा, एक आखिरी सवाल ये होगा कि आपको इतनी हिम्मत मिली कहाँ से कि आप चले गए, आपका पैर भी फ्रैक्चर था, आप वहाँ पहुँच गई और फिर सारे पुलिस वाले आपको खींच रहे हैं, जो तस्वीर वायरल है आपकी। मुझे ये हिम्मत ओखला की आवाम ने दी है, और ओखला की आवाम से जो मुझे हिम्मत और ताकत मिली है, और अभी नहीं हमेशा से मुझे वो प्यार, वो मोहब्बत, वो ताकत देती रही है। इसी वजह से मैं उनकी आवाज़ उठाती रही हूँ। महिलाएं यहाँ पर घरेलू हिंसा की शिकार होती, सिर्फ शाहीन बाग में, ओखला में नहीं, दिल्ली के किसी कोने में भी मिलती हैं, ताकत देती हैं, उनके लिए लड़ती हूँ। जब लड़ती हूँ तो जाहिर सी बात है, जब हम किसी भी अन्याय के खिलाफ, सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ जब हम लड़ते हैं तो हम अपने लिए नहीं लड़ते हैं, सबके लिए लड़ते हैं, और ताकत अपने आप मिल जाती है, ऊपर वाला देता है। अच्छा, कांग्रेस कहाँ खड़ी है इसमें, विरोध कर रही है बुलडोजर का? जब मैं खड़ी हूँ तो कांग्रेस खड़ी है, मैं खड़ी हूँ ना, लड़ रही हूँ ना, कांग्रेस की सिपाही हूँ, कार्यकर्ता हूँ, तो लड़ रही हूँ। कांग्रेस खड़ी थी, कौन कहता है नहीं खड़ी थी? कांग्रेस ज़मीन पर लड़ रही थी और लड़ी है हर मुद्दे पर। आप बता दीजिए ना, ये आप ये कहते हैं कि विपक्ष नहीं है, विपक्ष नहीं है, और कैसे विपक्ष चाहते हैं आप कैसे चाहते हैं कि कैसे विपक्ष क्या करे? विपक्ष ज़मीन पर आपकी लड़ाई को लड़ रहा है, ज़मीन पे कांग्रेस का हर कार्यकर्ता डंडे लाठियाँ खा रहा है, इन सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ लड़ रहा है। कौन सा ऐसा मुद्दा है जिसपे नहीं बोलता, नहीं लड़ता? लड़ रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कांग्रेस के लोग इसको भुनाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी राजनीति कर रहे हैं इस बुलडोजर पर। देखिए, ये कौन कह रहा है कि कांग्रेस के लोग इसको भुनाने की कोशिश करें? क्या भुना रहे हैं हमने लड़ाई लड़ी। यहाँ पर सांप्रदायिक ताकतें यहाँ पर जब जुल्म करने आई, यहाँ पर जिस तरीके से नफरती बुलडोजर आया, तानाशाह तंत्र के खिलाफ, मैं ही नहीं, यहाँ पर पूरा शाहीन बाग ओखला खड़ा था। और यहाँ पर अगर आप इसको ये कहते हैं कि इस लड़ाई को हम भुनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर तो फिर देश के अंदर हर चीज़ यहाँ पर आप ये कहेंगे कि देखिए, अगर हम ज़बान खोलेंगे तो कहेंगे आप देखिए भुना रहे हैं, आप देखिए बोल रहे हैं तो आप भुना रहे हैं, आप चल रहे हैं तो भुना रहे हैं, आप सांस ले रहे हैं तो भुना रहे हैं। तो ये तो देखिए, आप चाहते हैं हमारा सांस लेना भी आप मुश्किल करना चाहते हैं, तो ये नहीं होने देंगे, देश को बंटने नहीं देंगे। देश में जिस तरीके से आप नफरत फैलाने का, नफरत परोस करके आप बांटने का काम कर रहे हैं, मैं ये तो नहीं जानती, मेरे बाप दादाओं का हिंदुस्तान है ये, मेरे बाप दादाओं का खून शामिल है इस मिट्टी के अंदर। इनके बाप दादाओं के बारे में नहीं जानती मैं कि ये माफ़ीनामे वाले इनके बाप दादा थे या कौन थे, लेकिन मेरे बाप दादाओं का खून शामिल है इस मिट्टी के अंदर। राहत इंदौरी साहब ने खूब कहा है कि किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है, सभी का खून शामिल है इस मिट्टी के अंदर, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। तो ये बात हम सबको समझने की ज़रूरत है। और शाहीन बाग की बहनें, यहाँ का हर एक आदमी इतना मजबूत और बेदार है, इन ताकतों के खिलाफ खड़ा रहता है, हमेशा संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ता है। और एक बात और कि जब शाहीन बाग से शाहीन बाग की आवाम, शाहीन बाग के लोग, मुसलमान इतनी मोहब्बत करता है, तो ज़रा सोच के देखिए कि वो देश से कितना प्यार करता होगा, अपने मुल्क से कितना प्यार करता होगा। जो बार बार आप देशभक्ति का सबूत मांगते हैं, कहते हैं जय श्री राम कहिए तभी हम देशभक्त कहलाएंगे। आप जय श्री राम जबरन कहलवा करके हमें देशभक्ति का सबूत बांटते हैं। आप हमें बताएंगे, गोट से वादी हमें बताएंगे कि हम देशभक्त कैसे बनेंगे? हमें किसी से सबूत लेने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया। ये थी एडवोकेट आरफा खानम, जिन्होंने अपनी बातचीत रखी और बताया कि जहाँ जहाँ भी पूरे देश में असंवैधानिक बुलडोजर चलेगा, हम वहाँ पर खड़े दिखेंगे और जितने भी नफ़रतें ये सरकार पाल रही हैं, उस नफ़रत का जवाब भी दिया जाएगा। तो आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें।